सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत के बढ़ते कदम चैनल पर मैं कैलाश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इस तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कानून की बारीकियों को लेकर और एक आम शहरी इज्जत के साथ जी सके उसके लिए, और पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन अगर कोई पुलिस वाला किसी भी वजह से आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो आप उसके साथ क्या क्या बात कर सकते हैं, किस तरह से उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आज का एक एग्जाम्पल है, बाई चांस आपने मास्क नहीं लगा रखा और गाइडलाइंस के मुताबिक मास्क लगाना ज़रूरी है। अगर पुलिस वाला आपको पकड़ता है और कहता है कि जी आपने मास्क नहीं लगा रखा, तो आप कहिए सर ठीक है, जो आपका फ़ाइन बनता है बताइए, मैं वो देने को तैयार हूँ। जनरली बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन बाई चांस उसके साथ कोई दूसरा पुलिस वाला भी खड़ा है और उसने मास्क नहीं लगा रखा, या उसने मास्क लगा रखा है यहाँ नाक से नीचे, आप ये कहते हैं सर इनका भी चालान होना चाहिए, इन्होंने भी मास्क ढंग से नहीं लगा रखा, और इस बात पर उस पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तू हमें ज्ञान देना चाह रहा है, ज़्यादा कानून बना रहा है, और इस तरह से कहते हुए आप उससे फिर कहते हो कि सर मैंने इसमें क्या कह दिया, मैं सही तो कह रहा हूँ कि इन्होंने कहाँ मास्क लगा रखा है। उसे गुस्सा आ जाता है, वो सोचता है कि ये मुझे कानून सिखाने की कोशिश कर रहा है, और वो आपके 2-4 थप्पड़ रसीद कर देता है। तो उस केस में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? पुलिस वाला है, ऑन वर्दी है, आप उस पर हाथ बिल्कुल नहीं उठा सकते, किसी कीमत पर नहीं उठा सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक, गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक अगर वो इस तरह से आपको तंग कर रहा है तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उस केस में होता यह है कि पुलिस वाला आपको 332 और 353 आईपीसी के तहत केस दर्ज करना चाह रहा है। ये बोलता है कि आप पुलिस वाले को काम करने से रोक रहे हैं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, ड्यूटी करने से रोक रहे हैं। ये केस वो दर्ज करवा सकता है, वो इसमें आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो आप उस टाइम पे अपना वीडियो निकालिए, मोबाइल निकालिए और वीडियो रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दीजिए। जनरली होता यह है कि कई बार आने जाने वाले भी कुछ लोग वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, या पुलिस के साथ कोई दूसरा आदमी भी पुलिस वालों का खड़ा है तो वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। उस वीडियो रिकॉर्डिंग में आप गलत बात कुछ मत करिए, आप उनसे सिर्फ ये कहिए कि सर देखो, आप अपनी वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, मैं आपसे चालान देने को तैयार था, मेरे को एक जो चीज़ सामने दिखाई दी मैंने वही तो कहा है कि इनके पास भी मास्क होना चाहिए। आपने बदतमीजी शुरू कर दी, गाली गलौज के साथ आपने मुझे मारपीट करनी शुरू कर दी है, मैं आपके खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेंट लिखवाऊँगा। तो अगर इस तरह से कुछ होता है तो पुलिस वाला अपनी ड्यूटी की अवज्ञा कर रहा है, ड्यूटी के जो निर्देश हैं उसका ढंग से पालन नहीं कर रहा है। आप 166 आईपीसी, 164 आईपीसी के तहत, 323 आईपी के तहत धमकी देने के लिए, और 504 आईपीसी के तहत गाली गलौज करने के लिए, 506 आईपीसी के तहत धमकी देने के लिए, और 326 आईपीसी के तहत अगर उसने आपको गहरी चोट पहुँचाई है तो आप 326 गहरी चोट पहुँचाने के लिए भी उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। आप उसके साथ या अलग से थाने में जाते हैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर। ये चीज़ का ध्यान रखिए, आपने कोई भी गलत शब्द नहीं बोले हैं और आपने जो चीज़ हुई है वही बिल्कुल पूरी तरह से बोली है। तो उस केस में होगा ये कि पुलिस वालों के पास जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो उसको काटे छाटे बगैर पेश नहीं कर सकते, और काटेंगे तो उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी ख़त्म हो जाती है। तो आप थाने में जाकर कंप्लेंट लिखित में दें और उससे कह सकते हैं कि सर मेरे को आप पेन और पेपर दीजिए, मेरे साथ उस पुलिस वाले ने इसी तरह से बदतमीजी करी है और मैं उसके खिलाफ़ कंप्लेंट लिखवाना चाहता हूँ। अगर वो लिखने वाला आपके खिलाफ़ कंप्लेंट नहीं लिखता तो देखो, गृह मंत्रालय का स्पष्ट निर्देश है, गाइडलाइंस हैं कि वो उसे आपकी कंप्लेंट लेनी ही पड़ेगी। तो 166 आईपीसी के तहत आप उसके खिलाफ़ भी मामला दर्ज करवा सकते हैं कोर्ट में। तो आप एक काम करिए, अगर वो कंप्लेंट लिखता है तो ठीक, नहीं लिखता तो आप कोर्ट में उसके खिलाफ़ 166 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करिए, और दूसरा पुलिस वाला जो मेन एक्यूज है उसके खिलाफ़ भी आप 332, 166, 504, 164, 323 में मामला दर्ज करवा सकते हैं। मामला दर्ज करवाने के बाद जब कोर्ट में वो कार्रवाई होगी तो कोर्ट की सर्टिफाइड नकल जो होती है वो आप निकलवा लें, और वो नकल निकलवाने के बाद देखो कोर्ट की कार्रवाई तो शुरू होती रहेगी। वो नकल निकलवाने के बाद पुलिस की एक पीसीए होती है, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी या पुलिस जवाबदेही समिति, वहाँ पे आप रजिस्टर्ड डाक से भेज दें।
इस केस में पुलिस वाले का बेल्ट नंबर लेना ना भूलें, बेल्ट नंबर भी लेना ज़रूरी है पुलिस वाले के नाम के साथ साथ। वहाँ पर क्या होगा कि वो पुलिस वाले को बुलाएंगे, उससे कहेंगे कि भाई इस तरह से आपके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है और ये क्या कार्रवाई, वो आपने ऐसा क्या कर दिया, क्या बदतमीजी करी है, वो उससे जवाबदेही लेंगे और उसे जवाब देना पड़ेगा। तो उस केस में होता यह है कि उसका प्रमोशन रुक जाएगा और अगर मामला ज़्यादा गंभीर हुआ तो उसको नौकरी से भी सस्पेंड किया जा सकता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और देखो, पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, कभी भी कोई पुलिस वाला जानबूझकर बदतमीजी नहीं करता, लेकिन बाई चांस किसी दबाव में आकर उसने इस तरह से कर दिया, जैसे जो ड्यूटी का दबाव है। आप ये भी जानते हैं कि पुलिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे देश में पुलिस वाले कम हैं, इस वजह से ड्यूटी का भी दबाव होता है और कई बार यह है कि वर्दी की धौंस भी होती है। उसके तहत अगर वो कोई इस तरह की कार्रवाई कर रहा है तो आप उसे सही कर सकते हैं। आप उसको देखो, हमारे संविधान ने हमारे को कोई डरपोक हिंदुस्तानी बनाने के लिए संविधान नहीं बनाया है, हमें न्याय दिलाने के लिए संविधान बनाया है। क्योंकि हमारे देश के लोगों ने संविधान बनाया है, हमारे देश के लिए ही बनाया है, हम ही लोगों के लिए बनाया है। तो उसमें यह नहीं है कि हम किसी की भी बदतमीजी और किसी का दुर्व्यवहार सहन करेंगे या किसी की मारपीट, नाजायज़ मारपीट हम सहन करेंगे। तो कृपया आप भी ये सारी चीज़ें नोट कर लें और अगर इस तरह से कभी भगवान न करे किसी के साथ कोई बदतमीजी होती है तो उसका आप भरपूर तरह से जवाब दे सकते हैं। इसमें अगर कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी वकील की भी हेल्प ले सकते हैं, जिसमें आपने जो आपकी कंप्लेंट नहीं लिख रहा है उस पुलिस वाले के खिलाफ 166 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। और ड्यूटी के निर्देश न मानने के लिए, उसकी अवज्ञा करने के लिए 164 आईपीसी के तहत, 323 आईपीसी के तहत, 504 आईपीसी, 506 आईपीसी और 326 आईपीसी, अगर गहरी चोट लग जाए तो उसके लिए भी 326 आईपीसी के तहत आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्त, आप समझ गए होंगे, हमें पुलिस का साथ देना है, पुलिस के खिलाफ हमने कभी कुछ नहीं करना, पुलिस हमारी रक्षा करती है। लेकिन बाई चांस अगर कोई पुलिस वाला इस तरह से वर्दी की धौंस में आके या वर्दी वाला गुंडा बनने की कोशिश करता है तो देखो, उन्हें सबक सिखाना भी ज़रूरी होता है। तो मैं हमारी इस तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आपको आत्मसम्मान से जीना है समाज में और एक अच्छे शहरी की तरह ही जीना है। तो दोस्तों, ये आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको हमारी ये वीडियो आज की पसंद आई है तो आप उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें ताकि हमारी और वीडियोज़ बनाते रहें। इससे हमारा हौसला बुलंद होता है। हम पूरी तरह से किताब पढ़ के और ये सारी चीज़ें पूरी तरह से हम देख के आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमारी मेहनत के लिए भी हम आपसे सिर्फ लाइक और शेयर मांग रहे हैं, साथ में सब्सक्रिप्शन मांग रहे हैं। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।